रश्मि और अर्जुन की शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं। कल इनकी शादी की सालगिरह है। रश्मि एक साधारण सी दिखने वाली किंतु बहुत ही समझदार और थोड़ी सी भावुक इंसान है, तो वही अर्जुन बिल्कुल रॉक स्टार की तरह बहुत आकर्षक दिखने वाला, हर मन प्यारा, हर समय लोगों से घिरा हुआ और चहकता हुआ इंसान है। सुनने में दोनों की एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत महसूस होते हैं, पर प्यार के नाम पर दोनों के जज्बात बहुत गहरे हैं। अरे रश्मि, तुम अकेली बालकनी में बैठी क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से सारे घर में देख रहा हूं। अर्जुन ने सारे घर की तलाश के बाद बालकनी में बाहर का नजारा देखती रश्मि को देखा तो अपनी ओर उसका चेहरा घुमाकर पूछने लगा। बस कुछ नहीं, थोड़ी देर अकेले रहने का मन था, रश्मि ने कहा। अच्छा, अकेले रहने का मन था, मैं घर पर हूं फिर भी, अर्जुन ने बड़े प्यार से रश्मि का हाथ पकड़ते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे गिफ्ट में क्या लोगी? कल हमारी एनिवर्सरी है ना। ओ वाह, तुम्हें याद है? रश्मि से हंसते हुए पूछा। हाँ हाँ भाई, मुझे याद है। इस दिन को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो तुम पूरी तरह से मेरी हो गई थी ना, अर्जुन ने रश्मि को अपनी बाहों के घेरे में भरते हुए कहा। चलो अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे, जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लेना, अर्जुन ने कहा। रश्मि ने मंद सी मुस्कान से अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। तुम मुझे मेरी पसंद का तोहफा देना चाहते हो ना, तो इस बार मुझे कुछ बहुत खास चाहिए, दोगे? अर्जुन से हाँ में पलके झपकाते हुए रश्मि की इच्छा जाननी चाहिए। रश्मि ने फिर बालकनी से बाहर दूर तक पसरी चमकती रोशनी की ओर देखते हुए कहा। मुझे एक रोमांटिक शायरानी शाम चाहिए। अच्छा तो ठीक है, इसमें क्या है, कल शाम कुछ दोस्तों को बुलाकर पार्टी करते हैं जिसकी थीम रोमांस विद शायरी रख लेते हैं। यह कहते हुए अर्जुन ने तुरंत ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी और रश्मि को एक प्रसिद्ध शायरी सुनाई। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ओहो अर्जुन, ऐसे नहीं, मोहब्बत के जज्बात लोगों के बीच नहीं बल्कि केवल तुम्हारे और मेरे बीच ही रहने दो ना, रश्मि ने कहा। अर्जुन ने रश्मि की भावनाओं को समझकर कहा। अच्छा चलो तुम खाना लगाओ, मैं तैयारी करता हूं और हम आज रात 11 बजे हमारी शादी की 5वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर शायराना अंदाज के साथ मिलते हैं, ठीक है? और हाँ सुनो मोहतरमा, जरा थीम के हिसाब से सज धज के आना। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। ठीक 11 बजे रश्मि हल्के गुलाबी रंग के सितारों से सजे सुंदर पारंपरिक परिधान में खुले बालों के बीच मांग टीका सजाए, दालों पर सुर्खी, आंखों में गहरा काजल और होठों पे रसीले बेरी शेड का ग्लॉस लगाए, अपनी कलाइयों की खनकती चूड़ियों वाले हाथों से अपने बालों को संवारती हॉल में आई तो उसे देखते ही अर्जुन बोले। बिना रह न सका, वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मिर्जा धालिब अर्जुन, हम तो फना हो गए उसकी आंखें देखकर दालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। रश्मि, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां कहाँ खुलती हैं। रश्मि, उस हद तक मोहब्बत की है मैंने तुमसे मेरे हम दम कि तेरी हर बात में रब सा खुलूस पाती हूं। आइए मैम साहब, आपका आज की शायराना शाम निस्बात इश्क में बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन ने हॉल को शानदार सजाया है। जमीन पर आमने सामने बिछोना लगाकर कुशन्स लगाए हुए हैं। सब बड़ी लाइट्स बंद करके चारों तरफ टिमाटे तारों की तरह चमकती रंग बिरंगी सीरीज, दूर दूर कहीं कहीं रखे कांच के लैंप्स में सुलगती मोमबत्तियों और महकते रजनीगंधा और लाल गुलाब के गुलदस्ते। सामने बालकनी से दूर तक दिखता शहर और खूबसूरत लखनवी कुर्ते पायजामे में सजे खुद अर्जुन। सब कुछ कमाल लग रहा है। रश्मि की आंखें यह सब देखकर खुशी से चमक उठी हैं। उधर अर्जुन अपनी कामकाजी अंदाज के रहते कभी कभार रश्मि को जो नजरअंदाज कर दिया करते हैं और जिसके चलते आज रश्मि ने अर्जुन से अर्जुन का समय और प्यार भरा साथ तोहफे में मांगा है। इस बात को समझते और रश्मि की भावनाओं की कदर करते हुए इस शाम का आगाज कुछ इस तरह करते हैं। अर्जुन, जिस दिन तेरा जिक्र दिन में छूट जाता है, रातों को कजर समझकर जाग लेता हूं। रश्मि, कहीं रुसवा न कर देना मोहब्बत को मेरी जाना, तेरी निगाहों के कोनों से चुने हैं अश्क मैंने ही। अर्जुन, जरा सोच कर रखना हमारे सल्तनत में कदम, मेरे सनम ये मेरी मोहब्बत की कैद है, इसमें जमानत नहीं होती। रश्मि, कोई हद ही नहीं शायद मोहब्बत के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद होता है। अर्जुन, सीने में धड़कता जो हिस्सा है उसी का तो ये सारा किस्सा है। रश्मि, मेरी मोहब्बत ही देखनी है तो गले लगाकर देखो, अगर धड़कन ना रुक जाए तो मोहब्बत ठुकरा देना मेरी। अर्जुन, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम,
मेरे सुकून का दूसरा नाम हो तुम। रश्मि, मोहब्बत जिंदा है अपनी एक दूजे की फिक्र में। इन फसलों से कह दो गुरूर छोड़ दें अपना। अर्जुन, चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुमको हर रोज। तुम जिसे भूल ना पाओ वो चाहत यकीन मेरी होगी। रश्मि, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। रश्मि, बंद आंखें कर उंगलियों से तुझे छू लूंगी, तेरे चेहरे को अपनी आगोश में ले लूंगी। अर्जुन, यूं दांतों तले लबों को दबा लेते हैं वो, बड़ी अदा से हर खता को छिपा लेते हैं वो। रश्मि, नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर हटी थी कि फिर मुस्कुरा के लूट लिया। अर्जुन, सुनो, आज न जाने क्यों दिल कह रहा है आज तुझे ओढ़ लूं, सिमट जाऊं तेरी आगोश में, तमन्नाओं को मोड़ लूं। उड़ रही हैं तितलियां और बढ़ रही बेताबियां, आ भी जाओ पास अब मिट जाने दो दूरियां। रश्मि, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, पल भर की जुदाई भी मुद्दत सी लगती है। अर्जुन, निगाहें आईना बनकर हल दिल का सुनती हैं, मोहब्बत के छिपे एहसास दुनिया को बताती है। रश्मि, कभी रो लेने दो अपने कंधे पर सर रखकर कि दिल का बवंडर अब संभाला नहीं जाता। कब तक छिपाए रखें दिल में इन्हें कि आंसुओं का समंदर अब संभाला नहीं जाता। अर्जुन, एक से एक खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई और बिखर जाऊं, तो मुझको न समेटे कोई। रश्मि, बेवक्त बेवजह बेजबाब सी बेरुखी तेरी, फिर भी तुझे बेअंतहा चाहने की बेबसी मेरी। अर्जुन, वो तोड़ गए दिल अब बवाल क्या करें, खुद की ही पसंद है अब सवाल क्या करें। रश्मि, मेरे इश्क की दास्तां कह रही हूं, निगाहों की मजबूरियां कहूं, हम उनसे निगाहें मिलाने को तरसे, वो गुस्से से नजरें चराते हैं हमसे। हम उनसे निगाहें मिलाने को तरसे, वो लेपी पे नजरें गड़ाए हैं कब से। निगाहें मिला लो मेरी जां, कभी तो गले से लगा लो मेरी जां। ये शामें तेरे बिन तन्हा बहुत है, ये शामें तेरे बिन तन्हा बहुत है, कि जी भर के पहलू में बैठो मेरी जां, कभी तो घड़ियां बिता लो मेरी जां। रश्मि की इन पंक्तियों के बाद अर्जुन और रश्मि जोर जोर से हंसने लगे और दोनों ने अपनी शादी की 5वीं वर्षगांठ का केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और वहीं एक दूसरे की बाहों में बालकनी के पास आसमान को निहारते हुए चांद और तारों से बातें करते हुए कब सो गए पता ही नहीं चला। आज दोनों एक साथ बहुत आनंदित है और दोनों ही प्यार भरी शायरियों में गुम हो गए। कम शब्दों में बड़ी बात कहने की इस कला को ही हिंदी में कविता, इंग्लिश में पोयम और उर्दू में शायरी कहा जाता है। यह भाषा का ऐसा निराला रूप है जिसे लिखने में जितना मजा आता है उतना ही इन्हें पढ़ने और सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। सीधे सपाट शब्दों में कही गई बात से ज्यादा सुंदर तुक बंदी में कही गई बात में होती है। आशा है आपको भी ये रूमानी शायराना सफर पसंद आया होगा। कौन सी शायरी आपको सबसे अच्छी लगी मुझे अवश्य बताइएगा और आप भी अपने साथी के साथ कभी कभार शायराना तरीके से थोड़ा रूमानी होकर अपने प्यार भरे रिश्ते में जरा सा तड़का लगा लिया करो तो रिश्ते में नई जान आ जाएगी।